मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, मैं आपके पेन से वाकिफ नहीं हूं। आई अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा होगा, आई बिलीव क्या हो रहा होगा, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट फॉर यू। दे हैव अ प्लान, उनके पास एक प्लान होता है, पेस। ये पेस जो है ना, ये पेस वर्ड छोटा लग रहा है लेकिन ये एक्रोनिम है चार चीजों का: प्राइमरी, ऑल्टरनेट, कंटिंजेंसी, इमरजेंसी। तो खाली इस 2-2.5 महीने के अंदर हमको निपटाना है अपना पूरा रिवीजन जो हमने पिछले 4-6 महीने में किया है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कई समय से बच्चे हमसे बात कर रहे हैं जो टेलीग्राम पे हमसे, इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्टेड हैं, यूट्यूब पे जो कमेंट करते हैं कि सर हम जॉब भी करते हैं, काम भी है, घर पे जिम्मेदारियां हैं इतनी सारी, या तो कुछ ना कुछ तरीके से हम उलझनों में हैं जिसमें कि क्या है, हमारे पास दिन के खाली 3 से 4 घंटे बच पा रहे हैं, हम कैसे तैयारी करें। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, मैं आपके पेन से वाकिफ नहीं हूं। आई अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा होगा, आई बिलीव क्या हो रहा होगा, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट फॉर यू। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होगी, कोई अपने घर की जिम्मेदारियों में होगा, कोई ऑफिस में होगा, कोई अपने फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई कहीं पे काम कर रहा है, कोई और ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर जॉब चली रही है अपनी, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन द कोर, सबका एक कॉमन डिनोमिनेटर क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटियों से थैंक यू वेरी मच कि आप भाग नहीं रहे हो, एंड इसके लिए आप खुद को शाबाशी दे सकते हो कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उनको आप बखूबी निभा रहे हो, एंड फॉर दिस आई थैंक यू वेरी मच। नाउ कमिंग टू माई पार्ट, जहां पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, जहां पे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपके लिए खड़ा है। हम क्या बात करने जा रहे हैं आपसे सर, हमें आपसे मेन चीज चाहिए कि देखो, जब आप तैयारी में जब भी आओगे या आ चुके होगे तो आपका कम से कम ये गोल क्लियर हो गया होगा कि मुझे भाई आईएएस बनना है, या मुझे आईएफएस बनना है, फॉरेन सर्विस चाहिए, डिप्लोमेट बनना है, मुझे लाल पासपोर्ट चाहिए, जो भी फॉरेस्ट सर्विस अपना ठीक है। बट प्रॉब्लम वही है कि पाथ क्लियर नहीं है। सपना तो देख लिया, पर लेकिन अभी तक सर हमारे पास कितने सारी प्रॉब्लम चलती रहती हैं, हम इस पाथ पे चले भी कैसे, तैयारी अगर कर भी रहे हैं तो कितने सारे हर्डल आप देखो, जरा खुद ही सोच के देखो। किसी के पास सबसे बड़ी जो एक कॉमन प्रॉब्लम सबकी है वो क्या है? समय की। ये तो कहीं नहीं जा रहा। इसके अलावा अगर कोई समय निकाल भी ले, या समय जिसके साथ प्रॉब्लम है उसके साथ हो सकता है एक प्रॉब्लम और हो। लो, हाउ डू यू डील दिस? पैसा ही प्रॉब्लम है एक तो, कि सर कोचिंग तो नहीं जा पाएंगे, 1.5-2 लाख की कोचिंग देना, या ये करना वो करना। तीसरी प्रॉब्लम अगर किसी की हो सकती है तो वो क्या हो सकती है? पीपल या पर्सनल या कुछ भी आप कह लो, चाहे घर के रिश्तेदार हो, चाहे कोई दूसरे रिश्तेदार हो, चाहे ऑफिस के मैनेजर हो, कोई ना हो, तो प्रॉब्लम है, जीवन में प्रॉब्लम चल रही है। मैं खाली ये 3 मोटी मोटी प्रॉब्लम लेके चल रहा हूं, क्योंकि जब मैं भी जॉब में था, मुझे सबसे बड़ा, जब मैंने सपना देखना शुरू किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही थी, पहली बात तो समय की, दूसरी बात मुझे लोगों की। अब ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी कि सर कहां तक मैनेज करें, किस किस को, या तो बताएं नहीं, या बताएं भी तो अगर वो पता नहीं क्या सोचेगा। हमारे सामने सर रास्ता क्लियर नहीं है। हाउ डू वी टैकल दिस इशू? यहीं पे बात करेंगे सारी की सारी बात। देखो, यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? इसका एक आंसर मैं दे रहा हूं। इसका आंसर आप देखो, अगर आपने कोई उरी मूवी देखी होगी, या आपने कोई भी मूवी देखी होगी, तो आपको इंडियन आर्मी के जितने भी आप मिशन देखते हो, उसमें आपको एक चीज आपको देखी होगी। चलो हॉलीवुड की मूवी भी ले लो, आपने जहां भी देखी होगी, उसमें जो भी आर्मी जब किसी मिशन पे जाती है, किसी मकसद, कोई टारगेट को हिट करने जाती है, एचवीटी को, कोई होता है हाई वैल्यू टारगेट, जब किसी को पकड़ने जाती है, किसी आतंकवादी को, या कोई जगह को न्यूट्रलाइज करने जाती है, देन व्हाट डू? दे हैव अ प्लान। उनके पास एक प्लान होता है, पेस। ये पेस जो है ना, ये पेस वर्ड छोटा लग रहा है लेकिन ये एक्रोनिम है चार चीजों का। हम जब भी किसी आर्मी को काम करते देखेंगे, हम उनके सामने जो उनका जो प्लान होगा, मिशन होगा, उसमें उनके कुछ टारगेट्स होंगे, उनका कुछ तरीका होगा। वो क्या होता है? प्राइमरी, ऑल्टरनेट, कंटिंजेंसी, इमरजेंसी। मतलब कि मेरा प्राइमरी टारगेट ये है, अगर मैं ये करने निकला हूं तो हो सकता है मेरे इस बीच में रुकावटें आए, कुछ कुछ हर्डल आए, कुछ कुछ प्रॉब्लम आए, तो मेरा ऑल्टरनेट रास्ता क्या होगा, मेरा मेरा सेकंड गियर क्या होगा, मेरा थर्ड गियर क्या होगा, मेरा कंटिंजेंसी अगर कोई आती है, कोई रुकावट आती है, तो मेरे पास उसका बैकअप सॉल्यूशन क्या है, मेरे पास कोई स्टेपनी टायर है कि नहीं, और मेरा इमरजेंसी में मेरे पास कोई प्लान बी है कि नहीं, मेरे पास कोई भागने का रास्ता, निकलने का रास्ता, एक्सफिल करने का रास्ता, इनफिल्टर करने का रास्ता कुछ है कि नहीं। सो पेस, ये आपको वर्ड हमेशा याद रखना है। मैं एक बार फिर से बोलूंगा आपको, प्राइमरी, ऑल्टरनेट, कंटिंजेंसी, इमरजेंसी। इन 4 वर्ड्स पे जोर देना। इन चारों वर्ड्स पे आपका प्लान निर्भर करता है। आपके आने वाले 10 से 11 से 16 महीने हो सकते हैं, वो इस पे डिपेंडेंट होंगे कि आपका प्राइमरी फोकस क्या है। आपको आपको आपका ड्रीम तो क्लियर हो ही चुका है, चलो ठीक है, ड्रीम की तैयारी शुरू करते हैं, ड्रीम की बात करना शुरू करते हैं। यही वो जगह है जहां से मुझे आपके सारे, इतने सारे जो मैं क्वेरीज देख रहा था, मुझे यहां से आ रही थी। हम जब टेलीग्राम पे लाइव आते हैं शाम को, तो वहां पे कई बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या क्या कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो मैंने हर्डल नंबर 1 बताई थी, टाइम नहीं है हमारे साथ। क्या करें? ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितने घंटे हो सकते हैं? सुबह अगर हम जग भी रहे हैं 4:30-5 बजे, तब भी हमारे पास 2 से 2.5 घंटे हो सकते हैं, बहुत स्ट्रेच करके 3 घंटे हो सकते हैं। मतलब 2 से 3 घंटे में बहुत, मतलब लिबरल मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि 2-3 घंटे आप सुबह निकाल पाओगे, और शाम को जब थके हारे आप चूर होके बैठे हुए होगे, अगर आप घर पे भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, तब जाके भी हो सकता है आप घर पे भी 1.5 से 2 घंटा निकाल लो। अगर ये आप कर ले गए, क्या आप इससे जीत रहे हो लड़ाई? यस, जीत रहे हो।
पर हाँ, ये बात मत बोलना बाद में कि सर देखो आदित्य सर, आपका प्लान हमने फॉलो किया और हमारी रैंक 1 नहीं आई, हमें रैंक 1 चाहिए थी, हमें तो भैया आईएएस रैंक 1 हमें चाहिए था। हो सकता है कि आपकी रैंक अगर सिलेक्शन हो भी गया तो आपकी रैंक आएगी लोअर रैंक। रीजन इसलिए है, रीजन इसका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चा 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई कर रहा है, 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, आप उससे कॉम्पीट कर रहे हो। आप ऑलरेडी, आपका एक हाथ पीछे है और आपको बॉक्सिंग रिंग में उतार दिया गया है। तो आप जब अपने एक हैंडीकैप हाथ के साथ फाइट कर रहे हो, देन यू कैन नॉट होप टू अचीव द हाईएस्ट पोजीशन। ये नहीं हो पाएगा। सो बी प्रैक्टिकल, बी रियलिस्टिक। यहां पे हमें चूज करना है। चूज हमें 2 चीज करनी है। क्या? एक जो आपको वर्ड में लिखता जा रहा हूं उसमें से आप समझ जाओगे आपको क्या चूज करना है। बहुत आसान है, आराम और मेहनत। हाउ डू यू चूज एंड व्हाट? या तो आप सोच लो कि भैया मैं शाम को थका आ रहा हूं, अब मैं या तो जॉब ही कर लूं, थका हुआ आता हूं, रेलवे में आता हूं, मेट्रो में आता हूं, कोई भी लोकल से आता हूं, बस से आता हूं, टेंपो से आता हूं, और रात में आगे भी मुझे पढ़ाई करनी है, आंखें फोड़नी है अपनी किताबों में, कैसे हो पाएगा? देखो, इन दोनों में से ही आपको कोई एक चीज चूज करनी है। हाउ डू यू चूज इट? हम चूज करते हैं मेहनत, क्योंकि हमें अपना आज संवारना है, क्योंकि हम आज अपना मेहनत करेंगे ताकि अपना कल संवार लें। बस इतना ही करना है हमें, यहीं पे है। इस चीज को मद्देनजर रखना कि ये आपके साथ नहीं है, ये आपका दोस्त नहीं रहा है। टाइम आपका दोस्त नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। सबके लिए टाइम भागता जा रहा है। टाइम इज अ फ्लीटिंग एंटिटी, नहीं बचेगा समय। लेकिन अगर नहीं बच रहा है तो इस 2-3 घंटे का बता दो सर हमें प्लान। इस 2-3 घंटे का प्लान समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कैलकुलेशन, आपको समझनी पड़ेगी कैलकुलस। क्या आपने अपना कैलकुलेटर लेके, अगर आप आज से 6 महीने का अगर आप कैलकुलेशन निकाल रहे हो, तो आपके पास 2 से 3 घंटे, 1.5 से 2 घंटे दिन के अगर आप निकाल रहे हो, टोटल टाइम निकालो अपना। टोटल अभी देखते हैं आगे कैलेंडर पूरा देखो, पूरा बनाएंगे कैलेंडर, समझ में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकालो, कितना आप डेडिकेट कर सकते हो। इसके बीच में भी हमारे पास लूप होल है, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, यही चीज मेन है, टाइम मैनेजमेंट। हमें टाइम मैनेजमेंट देखना है। आज हो गई, चलो नवंबर मान लेते हैं, चलो आज 8 तारीख आ रही है, कोई बात नहीं, चलो 8, 9, 10 अपना ले लो, अंदाजा ले लो, चलो ठीक है, संडे हो जाता है। अगर संडे से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस संडे से आगे बढ़ते 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 हमारे पास अगले दिसंबर, जब तक ये 31 नहीं आती है, तब तक हमारे पास 7-8 महीने, 7-8 हफ्ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हम इस 7-8 हफ्ते में हम क्या करेंगे? वीक नंबर 1 to 4 में हम यहां पे 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। वीक नंबर 1 to 4 कौन कौन से? सबसे पहले पॉलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में भी खाली और खाली 2 ही वेरिएंट पढ़ेंगे हम, जो 5 वेरिएंट होते हैं इस कोरोना के, इस कोविड के, जिसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इतने सारे होते हैं नहीं। खाली 2 पढ़ेंगे जो अभी काम आ रहा है। ठीक है, हम इसके बाद पढ़ेंगे अपना इकोनॉमी। बस हमारे पास इस समय 4 सब्जेक्ट्स हैं। हम इसमें उम्मीद नहीं कर रहे हैं आपसे कि आप पूरे तौर से सारा का सारा सिलेबस खत्म कर डालो, मत करना, मत, नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है 2 महीने के अंदर। हम क्या करेंगे? हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे क्या? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है सर? बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हम पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तो खत्म कर ही सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? यूनियन में क्या? राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, ये आएंगे तीनों। ऐसे ही हम जुडिशरी पढ़ेंगे यहां से, क्योंकि हमें पता है ना, हमने क्वेश्चन देख लिए, इतने सारे वीडियोस देख लिए, इतना तो आइडिया है कि क्वेश्चन यहां से आते हैं। और यही के ये ऐसा है जिसका आरओआई बहुत हाई है। ये जितने सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, इन सब का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन जो भी आप इस पे मेहनत कर रहे हो, सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है किस पे? पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे, इकोनॉमी पे। हिस्ट्री में अभी यहां लिख रहा हूं, लेकिन हिस्ट्री की जगह एनवायरमेंट होना चाहिए। एनवायरमेंट का आरओआई इन यहां पे हिस्ट्री से ज्यादा होता है, लेकिन हिस्ट्री क्योंकि इतनी विराट है, बड़ी है, बार बार रटनी पड़ती है, इसलिए उसको अभी यहां पहले लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। ज्योग्राफी में आगे चले। ज्योग्राफी में हम मोटी मोटी एनसीईआरटी में जो जो मोटे मोटे चैप्टर हैं वो तो पढ़ ही लेंगे। क्या क्या? हमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा मेन टास्क। तो जितना भी फिजिकल हमारे फीचर्स हैं, जितना भी हमारे कुछ क्लाइमेट है, कितना भी हमारे सीजन्स हैं, वो कुछ ना कुछ हम पढ़ ही लेंगे, ये काम हो जाएगा हमारा। सीजन में क्या होता है? हमारे क्लाउड्स होते हैं, हमारे कुछ और भी जो हमारे वेदर फिनोमेना है, वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, इकोनॉमी के जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं, जो मेजर चैप्टर हैं, बैंकिंग, नेशनल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, इतना सारा ये हमको देखना है, ये हम इसमें देख लेंगे, देख सकते हैं। बशर्ते क्या हम इस 8 हफ्ते पढ़ते ही रहें? क्या इसमें कुछ साथ में और कुछ नहीं करना है? यस, करना है। अब यहां पे मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपका ऑप्शनल सॉर्टेड नहीं है, देन आई नीड यू टू चूज 1 ऑप्शनल। अभी तक आपका अगर ऑप्शनल सॉर्टेड नहीं है और आपकी मजबूरी है कि आपके पास ऑप्शनल, अगर आपको 2025 का अटेम्प्ट देना है, 2025 की बात कर रहा हूं अभी मैं, 2026 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसका मतलब है आपके पास समय नहीं है। अब समय नहीं है तो हमें कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। देन व्हाट वी विल डू इज वी विल चूज अ स्मॉलर यानी शॉर्टर ऑप्शनल। हम यहां पे, मैं आपसे अब नहीं कह सकता कि आप ले लो कोई भी ज्योग्राफी या मैथमेटिक्स या कोई और बड़ा विराट ऑप्शनल, नहीं हो पाएगा, नहीं पॉसिबल है, सॉरी।
प्रीलिम्स क्लियर करना 6 महीने पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, हुआ भी है, होगा भी लोगों से इस साल। देखना अगले साल जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे, कुछ बच्चे, ऐसा सेक्शन ऑफ बच्चे होंगे जो क्वालिफाई करे बैठे होंगे, जिन्होंने शुरू किया होगा बहुत लेट। पॉसिबल होगा, है, हुआ है। नाउ ऐसे ऑप्शन मत चूज करना। यू हैव टू गो फॉर सोशियोलॉजी, यू हैव टू गो फॉर एंथ्रोपोलॉजी, यू हैव टू गो फॉर कोई और ऐसा सब्जेक्ट जो खत्म हो सकता है विद इन 2.5 to 3 months। अब जब ऑप्शनल चूज हो गया, ठीक है, ऑप्शनल चूज कर लिया हमने, ऑप्शनल के हमें सोर्सेस पता है क्या है, ऑप्शनल के हमें बुक्स पता है, लेक्चर पता है, जो भी पता है, हम क्या करेंगे, हम डेली डेली जो हमने 2+2 हमने सुबह का और इवनिंग का हमने जो टाइम निकाला हुआ है, इस टाइम को किसी भी तरह यूटिलाइज करना है। सुबह का समय, मॉर्निंग का समय आपको निकालना पड़ेगा। बेटा आई एम रियली सॉरी, आपके साथ अब बहुत अन्याय होने वाला है, पर यह अन्याय जरूरी है ताकि आपके आगे के 40 साल सिक्योर हो सके। सारी लड़ाई उसी बात की है। नाउ इवनिंग के समय पे, इवनिंग के समय को हम बाइफरकेट करेंगे। इवनिंग के समय को हम क्या बोलेंगे, जो आखिरी का 1 घंटा होगा, यहां पे 30 मिनट्स में यहां पे क्या होगा सर, यहां पे होगा आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग, ठीक बात है, ये आंसर राइटिंग अभी से कर लेनी है, क्योंकि उस समय प्रीलिम्स के अपने क्वालिफाई करने के बाद आपके पास खाली 2-2.5 महीने का समय बचेगा। यूपीएससी ने अभी अभी कैलेंडर रिवाइज किया है, अब उन्होंने कहा है अगस्त में हम लेंगे मेंस एग्जाम, थोड़े और जल्दी हो गए, तो आपके पास समय मेंस के लिए कम बचेगा। नाउ इस 30 मिनट्स में आप करोगे आंसर राइटिंग, इस दूसरे 30 मिनट्स में आप अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करोगे। ठीक बात है, ये आपको करना ही करना है, ये हम करेंगे। जो मिस्टेक हुई है इस दौरान हमारे टेस्ट देने में, ये हम कर रहे हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी मंडे से सैटरडे तक की, जो हमने इधर बात करी है ये वाली। संडे को क्या करना है, हम संडे को जब उठेंगे सुबह, हम संडे को क्या अपना रिलैक्स करें, क्या अपना कपड़े ही धो लें, क्या अपने जो भी दिनचर्या काम होते हैं, घर के काम होते हैं, वो कर लें, करने हैं वो करेंगे। लेकिन उसके अलावा हम देंगे सबसे बड़ा, टेस्ट प्लस ऑप्शनल। इस दिन ऑप्शनल की मारामारी होगी। इस दिन ऑप्शनल आपको ऐसा करना है कि 1.5 से 2 से 3 चैप्टर भी आप खत्म कर सको, इतना करना है आपको। तो संडे आपका पैक है एकदम। अब देखो आपको छोड़ना पड़ेगा, जो भी पार्टी वगैरह होती है, जो भी कुछ भी होता है, देखो अब कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अब समय इतना ज्यादा नहीं है। यू आर कॉम्पीटिंग विद दोज पीपल जो पूरा दिन दे पा रहे हैं पढ़ाई करने का, उनके पास संडे है फ्री, आपके पास संडे नहीं है फ्री। नाउ इस टाइम मैनेजमेंट के अलावा क्या इसमें, क्या बीच में 2-2.5 घंटे के अलावा और कोई हमारा गैप नहीं निकल पाता है? गैप निकल पाता है, लूप होल ढूंढने हैं वो, चलो वो भी ढूंढ लेंगे। अब उसी पर्पस के लिए जो लूप होल, अब देखो प्रॉब्लम वहां आ रही है ना 2025 वालों के लिए, जहां बात 2026 वालों की करूं मैं, तो 2026 वालों के लिए देखो मैंने बात करी अभी, जैसे कोई हाउसवाइफ है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कुछ भी है, इनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शेड्यूल का। इनके पास सबसे बड़ा, इनके पास एक पैक्ड शेड्यूल है। इनको पता है कि भैया हमारे पास जो हमारा दिन है उसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है हमारे पास, हमें बहुत ज्यादा हमें फोकस करना पड़ता है, हमें इतना ज्यादा या तुम काम ही कर लें या पढ़ाई कर लें। तो यहां पे अगर हम चूज करवा रहे हैं आपसे, आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपके पास बिल्कुल आपके पास ऑप्शंस की कमी हो रही है, देन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर यू विद अ रोड मैप। हम आपको प्रिपेयर करेंगे एक रोड मैप के साथ, कि यार आपके साथ नाइंसाफी नहीं हो, आपको फेयर चांस मिले, फेयर अटेम्प्ट मिले, आप कर सको। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इस बैचेस के सारे फीचर्स हैं, जिसमें आपको क्लासेस मिलती हैं, मेंटोरशिप मिलती है, ये आप देख सकते हो। प्राइसेस ये रही, और इंग्लिश में और हिंदी में आपको 2026 के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। तो प्राइसेस आर देयर, यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ कमिंग टू कि सर क्या है डेली रूटीन, तो बता दो। तो हमने अभी वही बात करी, मंडे सैटरडे तक हम अपना क्या करेंगे, जीएस प्लस ऑप्शनल, ये होना ही होना है। ऑप्शनल अभी इस समय कुर्बान मत कर देना, ऑप्शनल ही आपको डिसाइड करता है कि आप इस बार इंटरव्यू लिख पा रहे हो, आप इंटरव्यू पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। संडे को हमारा फिर वही होगा, प्रीलिम्स का टेस्ट होगा प्लस ऑप्शनल की पढ़ाई होगी। आप चाहो तो ये भी आप कर सकते हो कि इस मंडे टू सैटरडे के बीच में आप ऑप्शनल यहां पे ना पढ़ के यहां पढ़ लो। ठीक है, दोनों जगह पे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आप ऑप्शनल के साथ नाफरमानी ना करो, आप ऑप्शनल के साथ मजाक ना करो, क्योंकि ये डिसाइड कर देगा आपका सारा गेम। अब चलो वापस अपने कैलेंडर की तरफ। कैलेंडर क्या कह रहा है, नवंबर दिसंबर हो चुका है, जनवरी फरवरी आ चुकी है। जनरली अगर बच्चा फुल टाइम तैयारी कर रहा होता, मैं उनसे कहता कि आपके पास 31 दिसंबर तक होता है, 31 जनवरी तक होता है, जब तक आपको ऑप्शनल खत्म करना होता है। बट क्योंकि आपके पास समय ऑलरेडी कम था, आपने ऑलरेडी अपना लेट स्टार्ट किया है, तो आप ले लो फेब 28 तक, कोई बात नहीं, ठीक है, आपके लिए मैंडेटरी, आपके लिए बनता है कि आप फेब 28 तक अपना ऑप्शनल निपटाओ। किसी भी हाल में, किसी भी हाल में आप मार्च तक मत खींच देना, मार्च में खींचोगे फिर फायदा नहीं है उसका। ठीक है, आपने ऑप्शनल यहां पे अपना डिसाइड कर लिया था, ऑप्शन हमारा खत्म होने को हो गया है। अब चलते हैं वापस हमारे यहां पे इन सब्जेक्ट्स पे, जो अभी तक हमने खाली 4 सब्जेक्ट हमने पीछे उठाए थे। इन 4 सब्जेक्ट्स को हमने 8 हफ्तों में किया है। दैट मींस 1-2 हफ्ते में एक सब्जेक्ट हम निपटा रहे हैं, और मेहनत कर करके, आंसर राइटिंग कर करके, ऑप्शनल के साथ। नाउ जैसे ही हमारा जनवरी फरवरी आ रहा है, हम यहाँ पे ये पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री तो हो ही गया था। अब इसके अलावा यहां हम शुरू करेंगे अपने एनवायरमेंट, यहां पे शुरू करेंगे हम अपना कोई भी आईआर, या जितने भी हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट हैं,
जो भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका कि वेटेज अभी कम है और कम दिनों में हो सकता है, 5-6 दिनों में पूरा पूरा सब्जेक्ट अपना निपट सकता है, हम देख लेंगे, यहां पे कर लेंगे इसको। इसके बाद अभी तक करंट अफेयर आपके लिए अभी नहीं आया, मैंने करंट अफेयर की बात भी नहीं करी आपसे। अब करंट अफेयर के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप क्या करो, बस डेली करंट अफेयर आप सुन लो, देख लो, सुन लो क्या चल रहा है। दूसरी चीज आप क्या करोगे कि लास्ट में एक मैराथन सेशन, एक मैराथन आप क्लास लोगे, या एक मैराथन आपके पास एक मैगजीन होगी जिसको कि आप रिवाइज करोगे, जिसको कि आप पढ़ोगे। पॉसिबल कैसे होगा? आप अगर डेली सुनते भी आ रहे थे, आपको सुबह सुबह देखो अपने प्लान में कहीं ना कहीं तो आपको लूपहोल ढूंढना पड़ेगा। आप लूपहोल कैसे ढूंढोगे? ये जो लूपहोल की बात करी है मैंने, ये लूपहोल की बात कैसे हो सकती है? या तो आपका ट्रैवल टाइम, आप सुबह जब जा रहे हो ऑफिस के लिए, अपने कामकाज के लिए, या आप घर में सुबह उठ रहे हो, सुबह चाय पानी का समय हो रहा है, उस समय पर आप क्या कर सकते हो, आप उस समय अपना यूट्यूब खोल लो, चुपचाप सुन लो यार क्या है आज का एडिटोरियल, क्या है आज के डेली करंट अफेयर, क्या है। 6-7 आर्टिकल होते हैं इंपॉर्टेंट जो मेन सुनने होते हैं, पढ़ने होते हैं। इसके बाद हमारा कोई लंच टाइम हो सकता है ना? लंच टाइम हो गया, वहां हमने समय निकाल लिया, कुछ ना कुछ तो हम समय निकाल ही सकते हैं अपना। इसके अलावा एक और समय हो सकता है, कभी कभी किसी का सेकंड हाफ खाली होता है, कभी कभी किसी का सेकंड या फोर्थ सैटरडे संडे कोई ना कोई फ्री होता है, सेकंड हाफ आप कुछ भी कह लो इसको। तो आपको स्मार्टली अपना समय ऐसा निकालना है कि आप यहां से फायदा निकाल सको। ठीक है, जब फायदा निकाल रहे हैं तो इसका एंड रिजल्ट कैसे होगा? एंड रिजल्ट यहां से देखना शुरू होगा जब 1 मार्च आ चुका है। ठीक है, 1 मार्च आते ही हम खाली और खाली प्रीलिम्स फोकस पढ़ाई कर रहे हैं, यहां पे कोई भी मेंस वाला सब्जेक्ट छूना भी नहीं है। मेंस में क्या क्या, जैसे क्या क्या ऑप्शनल हो गया, जैसे GS4 हो गया। अभी तक GS4 तो मैंने आपसे बोला भी नहीं पढ़ने को, पढ़ना भी मत, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे इसको। फिर इसके बाद हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री या ऐसा कोई सब्जेक्ट जो भी होते हैं जो मेंस लायक होते हैं, अब उसको देखेंगे, बाद में देख लेंगे, जो होगा सो होगा। यहां अभी प्रीलिम्स फोकस ही हम पढ़ाई करेंगे, यहां हम फोकस करेंगे जो भी हमने अभी तक स्टैटिक प्लस डायनेमिक जो भी हमने पढ़ा है, हम उसको रिवाइज करना शुरू कर रहे हैं। बस अब रिवीजन का समय आ चुका है। हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे पढ़ने के लिए, हमारे पास ज्यादा सोर्सेज नहीं थे पढ़ने के लिए। जो हमने पिछले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो पढ़ लिया, अब ये 3 महीने होंगे जब हम उसमें खाली और खाली रिवाइज कर रहे हैं। 3 महीने भी कहां हैं, 25 मई को तो एग्जाम है, ये रहा। अब इतना समय बचा ही नहीं है। तो खाली इस 2-2.5 महीने के अंदर हमको निपटाना है अपना पूरा रिवीजन जो हमने पिछले 4-6 महीने में किया है। ये हो सकता है, पॉसिबल है, हुआ है लोगों से। अभी भी आपको अगर कोई कुछ भी रुकावट आ रही हो, कोई डाउट आ रहा हो कि सर मेरा प्लान नहीं बन पा रहा, मेरा शेड्यूल नहीं बन पा रहा, मेरे पास गूगल शीट, कैलेंडर, ये टास्क, वो सब चीजें मेरे पास नहीं है, आप हमें बताओ कमेंट्स में। हम यहां बैठे हैं आपके लिए, हम आपको हेल्प करेंगे। सो विद दिस हम विदा लेते हैं आपसे इस सेशन के लिए, और मिलते हैं अगले सेशन में जहां पे आपको कोई डाउट आ रहा होगा, हम उसको टेकअप करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो कमेंट्स में बताओ, कोई प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट्स में बताओ। वी आर देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, एंड कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।